आप सभी भाई और बहनों को मेरा राम राम। आज के इस वीडियो के टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आपको मिलेगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का प्री रिकॉर्डेड कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको मिलेंगे टॉप टीचर्स जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जिनकी वीडियोस है आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगी। दूसरा हम आपको बताएं देंगे एमपीपीएससी मेंटरशिप बैच, जिसमें हम आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स और एमपीपीएससी मेंस का जो डेली टारगेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ताकि आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके, सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट हो सके, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें और सिलेबस को डिकोड कर सकें। इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के सोर्स जिनका आप यूज कर सकते हैं अपनी तैयारी के दौरान। ठीक है, तो चलो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यदि आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आपको हमारा जो एप्लीकेशन है प्रोजेक्ट स्वर्ग उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसमें इंस्टॉल करने के बाद इसकी जब आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको जो एमपीपीएससी प्री 2025 जो बैच इसका प्राइस 2000 रुपये शो हो रहा होगा। आपको वहां पर कूपन कोड यूज करना स्वर्ग इज लव, और जब आप ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले ये बता दिया। और इसकी जो लिंक है, इसके लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दूसरा आपको बताता हूँ कि एमपीपीएससी मेंटरशिप बैच जो हम चलाएंगे वो 10 अगस्त से स्टार्ट होगा, जिसमें हम आपको डेली प्री प्लस मेंस के टारगेट देंगे, प्लस हम आपको सोर्स भी बताएंगे कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, प्रैक्टिस कब करना है, कितना ज्यादा करना है, सब कुछ आपके लिए आसान कर देंगे। मतलब स्ट्रेटजी हमारी और मेहनत आपकी, ताकि आपका जो सिलेक्शन है आपका सिलेक्शन जल्दी हो सके और आपका सिलेक्शन में जो बाधाएं आती है कि आप एक यूनिट को कई बार ज्यादा पढ़ सकते हो उतना भी ना पढ़े। ठीक है, तो ये मेंटरशिप बैच के बारे में बता दिया हम लोगों ने। और जो मेंटरशिप बैच आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। डेली 10 तारीख से टारगेट पोस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्टार्ट कर लीजिएगा। यदि एमपीपीएससी मेंटरशिप बैच में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपका नाम, आपका जिला प्लस आपका पीएससी अनुभव क्या है, ये सब मुझे आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 9685111809 इस पे आप भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपका नंबर सेव कर सकूं। और जो फर्दर अपडेट्स हैं वो हम हमारे व्हाट्सएप स्टेटस में देंगे, ताकि आप हमारा व्हाट्सएप स्टेटस देख के हमारा रिप्लाई कर सकें। ठीक है, ये हो गया दूसरी चीज। अब तीसरी चीज मैं आपको जो आपको मैं नोट्स बताने वाला हूँ, कुछ नोट्स तो बहुत ज़्यादा लंबे हैं, कुछ नोट्स ऐसे हैं कि शॉर्ट में हैं। तो यदि इनका यूज़ करना जो एकदम लेंथी नोट्स हैं उनके लिए आपको सिनॉप्सी नोट्स लगेंगे। और जो सिनॉप्सी नोट्स भी हम आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और कहाँ पर देंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे देंगे। तो जैसे आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में टोटल 10 यूनिट होती हैं। तो ये जो 10 यूनिट है, इस 10 यूनिट में सबसे पहले जो यूनिट है आपकी है भारत का इतिहास। ठीक है, इसके लिए आप ले सकते हैं बलराम नागर सर की जो रक्षा अकेडमी की बुक है यूनिट 1 की, इसको ले सकते हैं। या फिर एक जो सदाबहार बुक है, आपको तो ये ले ही लेना है। लुसेंट मेरे हिसाब से सबके पास होगी, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि लुसेंट का जो अपडेटेड वर्जन है आप अपडेटेड वर्जन लीजिएगा, क्योंकि अपडेटेड वर्जन में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले ये तो आप लुसेंट लीजिएगा। लुसेंट आपकी हिस्ट्री में काम आएगी, लुसेंट आपको ज्योग्राफी में काम आएगी, और लुसेंट आपको पॉलिटी में काम आएगी, लुसेंट आपको मिससेलियस में काम आएगी। इन सब चीज में लुसेंट आपको काम में आएगी। प्लस कहीं कहीं आपको कंप्यूटर साइंस एंड टेक में भी काम में जाएगी। और साइंस एंड टेक के साथ साथ जो भारतीय कला एवं संस्कृति वहां भी काम पे आ जाएगी। भारतीय कला एवं संस्कृति के साथ साथ जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर में भी काम आने वाली है। तो आपको लुसेंट लेना ही है, लेटेस्ट वर्जन लेना है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, तो लुसेंट आप लीजिएगा। दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ, और दूसरा है आपके पास मध्य प्रदेश परीक्षा धाम एमपी जेके के लिए ये बुक है। और यदि मध्य प्रदेश परीक्षा धाम आप ले लेते हैं तो उसमें आपको एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की हिस्ट्री, एमपी की पॉलिटी, एमपी की इकोनॉमिक्स और एमपी का जो मिससेलियस डेटा है, जो विविध डेटा है, वो भी आपको यहाँ पे कवर हो जाना है। लेकिन यदि आप ये जो सिर्फ हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, लेकिन यदि आपको इंग्लिश मीडियम चाहिए तो आप निर्माण की बुक ले सकते हैं। लेकिन निर्माण की जो बुकलेट है वो सेपरेट आती है, जैसे ज्योग्राफी अलग आती है, हिस्ट्री अलग आती है, और जैसे ये हो गया आपका मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। लेकिन इसमें इतना डेटा रहता है कि मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इनफ रहती है। ठीक है, तो जो एमपी के परीक्षा धाम बहुत जरूरी है एमपी के लिए। लोग बोलते हैं कि भाई इसमें कम डेटा दिया गया, लेकिन इसमें इतना डेटा दिया गया है कि यदि आप इसको पूरी याद कर लेते हैं ना, तो इवन ये मेंस के लिए भी सफिशिएंट है। क्योंकि मेंस में आपको वर्ड लिमिट के अंदर लिखना है, कोई आपको ज्ञानी तो बनना नहीं है, या फिर आपको कुछ ऐसी चीजें करना नहीं है कि आपको ज्यादा लिख के आना है। जितना लिखना है टू द पॉइंट लिखना, तो ये मेंस में बहुत हेल्पफुल है। वही लोग बोलेंगे कि मेंस के लिए नहीं है, और जिनको मतलब जिन्होंने कभी अच्छे से पढ़ा नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें यदि आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं, A to Z फैक्ट आप लिख के जाएंगे,
तो आपको भी उतने नंबर मिलेंगे और एक थर्ड बंदा जिसको मिलेगा उसको भी उतने नंबर मिलेंगे। हाँ, बाकी ये फैक्चुअल है, यदि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर नहीं होंगे, बट हाँ फैक्चुअल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश परीक्षा धाम। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आपको बता दिया मैंने लुसेंट और परीक्षा धाम। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बुक्स बता रहा हूँ ना, इन बुक्स को तो ले ही लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और कैसे हेल्पफुल होंगी वही बता देता हूँ। देखो, एक तो ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको इसको लेना है कि नहीं लेना। यदि जो उसमें प्राचीन भारतीय संकल्पना में विचार, इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। बाकी जो आपकी हिस्ट्री है, कला, संस्कृति भारत की, वो तो आपकी लुसेंट से कवर हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लेना है कि नहीं लेना, ठीक। लेकिन ये जो फिर बात करते हैं हम आपका जो यूनिट 2 की कला एवं संस्कृति, जो मध्य प्रदेश का इतिहास, कला एवं संस्कृति है, इसके लिए आप निर्माण की बुक ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, आप इसकी बुक ले सकते हैं ना। इसको लेना तो ले लीजिएगा, नहीं तो इसमें जितना MBG के परीक्षा में भी एनफ डेटा दिया गया है। यदि हम बात करें यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 में है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को कहाँ से कवर करना है? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपको 2 जगह से कवर करना है ना। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को कवर करना है लुसेंट से, और लुसेंट के साथ साथ शुभम गुप्ता सर के जो नोट्स हैं, जो PDF नोट्स हैं, उनको भी हम हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, तो वहां से ज्योग्राफी अभी कवर हो जाएगी। फिर यदि हम बात करें MP का भूगोल का, मध्य प्रदेश का भूगोल आपको कहां से कवर करना है? तो मध्य प्रदेश का भूगोल आपका पूरा कवर हो जाएगा मध्य प्रदेश परीक्षा धाम से, ठीक है। यहाँ से आपका मध्य प्रदेश परीक्षा धाम से डेटा कवर हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश एवं भारत की राज्य व्यवस्था। ये कहाँ से कवर होंगी? देखिए, जो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था है वो तो आपकी मध्य प्रदेश परीक्षा धाम से कवर हो जाएगी। और वहीं पे यदि आप जो भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ना चाहते हैं, तो भारत की राज्य व्यवस्था आपकी लुसेंट से कवर हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों आपकी मतलब जो आपकी यूनिट 5 यहाँ से कवर हो जाएगी। ये तो इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन यदि आपके पास जैसे आपको जो राज्य व्यवस्था वाली लेना है, बुक लेना है, तो उसके लिए आप निर्माण को प्रेफर कर सकते हो। निर्माण की बुक दोनों मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है। लेकिन अब देखिए, इसके बाद आपको जो यूनिट 6 है, यूनिट 6 आपको 2-3 सोर्स से पढ़ना है। एक तो मैं निर्माण का सेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि निर्माण में जो डेटा दिया गया है, निर्माण के डेटा से आप जो आपके जो MPPSC मेंस है, MPPSC मेंस के जो टॉपिक्स हैं, उनसे भी आप इसका टोटल आप नोट्स बना पाएंगे। MPPSC में इतना ज़्यादा डेटा दे दिया गया है कि आपकी समझ विकसित हो जाएगी। MPPSC मेंस के नोट्स भी इसमें बहुत हद तक बन जाएंगे। जो म्यूचुअल टॉपिक है ना, उनके लिए तो आपको MPPSC मेंस में अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जितना डेटा दिया है उतना इनफ है, प्लस लास्ट में क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो भी बहुत इनफ हो जाते हैं। तो यदि आपको यूनिट 6 लेना है तो यूनिट 6 निर्माण ले लीजिएगा, प्लस UGC सर, मतलब जो UHG सर है, उमा शंकर गुप्ता सर है, उनका आप लेक्चर देख लीजिएगा, या फिर DC सर का लेक्चर देख लीजिएगा। लेक्चर भी हमने हमारे जो कोर्स में हमने जो स्टार्टिंग बताया था उसमें अपडेट कर दिया है ना। इसके साथ आपको लगेंगे सिनॉप्सिक नोट्स यूनिट 6 के। तो यूनिट 6 के सिनॉप्सिक नोट्स इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों हमने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है। तो जब आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो स्क्रॉल करेंगे ऊपर, तो आपको यूनिट 6 का और आपको यूनिट 1 का भी आपको सिनॉप्सिस नोट्स मिल जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के भी सिनॉप्सिस नोट्स मिल जाएंगे, यूनिट 6 के सिनॉप्सिस नोट्स मिल जाएंगे, यूनिट 10 के सिनॉप्सिस नोट्स मिल जाएंगे, और इवन आपको यूनिट 7 के भी सिनॉप्सिस नोट्स मिल जाएंगे। यूनिट 7 आप यहाँ पर 2 बुक ले सकते हैं। एक ले सकते हैं आप विज्ञान एवं पर्यावरण परीक्षा धाम की, और आप ले सकते हैं निर्माण की। जो इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता, तो इंग्लिश मीडियम वाले यदि चाहें तो वो निर्माण का यूनिट 7 ले सकते हैं। और यूनिट 7 लेने के बाद जो सिनॉप्सिस नोट्स हमने डाला है, कहाँ डाला हमने, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाले हैं, तो उसको आप रीड कर लीजिएगा। उसको रीड करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको आप माइंड में स्टोर कर लीजिएगा, और फिर जब आप निर्माण से पढ़ेंगे तो उनको हाईलाइट करते चलिएगा, ठीक है। तो यदि आप यूनिट 7 तैयारी करना चाहते हैं तो आप निर्माण की बुक ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाली, और हिंदी मीडियम वाली परीक्षा नाम ले सकते हैं। बहुत अच्छे से जिसमें डेटा दे दिया गया है। अब हम बात करें यूनिट 8 की, तो यूनिट 8 कहाँ से कवर की जानी चाहिए? तो देखो, अभी तो नहीं, यूनिट 8 लगभग आपके पास 5 से 6 महीने हैं। हम लोग लगभग नवंबर दिसंबर से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर पढ़ना, और डेली हम करंट अफेयर का एक टॉपिक लेके पढ़ेंगे। और ये आपको कहाँ से पढ़ना है? इसके लिए 3 बुक आती हैं। एक आती है परीक्षा नामी करंट अफेयर, उसको ले सकते हैं, वो आपकी मन के ऊपर लेना तो लो। और दूसरा आपका आता है तथ्यवान भी ले सकते हैं, और जो आपकी थर्ड है एग्जामपीडिया। इन तीनों के अलावा आप और जो इंग्लिश जो हो गया ना एग्जामपीडिया के साथ साथ दोनों में आती है नेशनल इंटरनेशनल, और स्पीडी आती है, तो स्पीडी तो ले ही लीजिएगा क्योंकि स्पीडी हम डेली टारगेट देंगे। स्पीडी बहुत जरूरी है नेशनल करंट अफेयर को कवर करने के लिए, इंटरनेशनल करंट अफेयर को कवरेज करने के लिए। तो हमने आपको यूनिट 8 बता दिया। यूनिट 9 की बात करें, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसके आपको मैं 3 सोर्स बताने वाला हूँ। 2 सोर्स बताऊंगा बुक के और 1 सोर्स बताऊंगा PDF के। तो जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, इसमें आपको जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो यूनिट 9 ले सकते हैं और निर्माण की ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो इंग्लिश मीडियम वाले बस सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा इंग्लिश मीडियम के लिए, अभी जो मैं बता रहा हूँ निर्माण के लिए, निर्माण का ले सकते हैं आप, निर्माण की बुक ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो
आप शुभम गुप्ता सर के जो PDF नोट्स हैं आप उनको प्रेफर कर सकते हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो यूनिट 9 भी हो गया। इसके बाद जो मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं, मध्य प्रदेश की जनजातियां बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए आप ये निर्माण की बुक ही लीजिएगा, क्योंकि मैं निर्माण की बुक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें डेटा बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। तो इसमें जो आपके MBPSC मेंस से कुछ टॉपिक हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, प्लस आपका जो यूनिट 2 के कुछ टॉपिक हैं वो भी इसमें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और यूनिट 10 तो अच्छे से कवर हो ही जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, तो इतना तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके साथ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक का नाम बताने वाला हूँ। ये इंग्लिश मीडियम वालों को, हिंदी मीडियम वालों दोनों को लेना है, और ये बुक मुझे अभी नहीं पता कि ये इंग्लिश मीडियम में आएगी कि नहीं आएगी, बट हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम से पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो इस बुक को ले ही लीजिएगा। इसका नाम है अभ्यासिका। इसमें लगभग, ये पुरानी बुक है मेरे पास, अभ्यासिका की पुरानी बुक है, इसको भी मैंने पूरा अटेम्प्ट किया था ना। तो लगभग अभी जो न्यू बुक आई, इनका जो न्यू वर्जन आया है उसमें 100 टोटल टेस्ट पेपर हैं। यदि आप 100 टेस्ट लगा लेते हैं तो आपकी सिलेबस में अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है, प्लस आपको ये पता चल जाता है कि आप कहाँ पे वीक हो और कहाँ पे आपकी कमियां हैं, ताकि आप उनको उठा सको और आप एक अच्छे खासे लेवल पे पहुंच सको और क्रैक कर सको। क्योंकि देखो, MPPSC प्रीलिम्स में मात्र पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, इसके साथ जो प्रैक्टिस होती है, आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बता दिया मैंने अभ्यासिका के लिए। अभ्यासिका आप ऑर्डर कर ही लीजिएगा और 100 टेस्ट प्रीलिम्स से पहले लगा ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। और जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे ना, वो आप 10 से 12 बजे के बीच में लगाइएगा, डेली लगाइएगा एक टेस्ट सीरीज। उसमें क्या होगा कि आपका जो माइंड है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो ये सेट कर लिया कि आप एक टेस्ट पेपर लगा ले हो, और फिर आप 12 बजे से पहले मत उठिएगा। लगभग आप आधे पौने घंटे में आपका पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। 1-1.25 घंटे आप उसका अच्छे से एनालिसिस में दीजिएगा, चेकिंग में दीजिएगा, तो लगभग आपको 2-2.5 घंटे इसमें लगने वाले हैं। तो मेरी बात मानिएगा तो इसको तो ले ही लीजिएगा। देखो, अभी तक मैंने आपको इस पर बोला नहीं है कि लीजिएगा, लेकिन इसको आप ले ही लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभ्यासिका। ठीक है, इसमें आपको ये टोटल ऐसे क्वेश्चन पेपर का मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको उत्तर पुस्तिका अलग से मिल जाएगी जिसमें डिटेल आंसर रहेगा, जहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ आपको OMR भी मिल जाएगी। मेरी अब OMR क्या था, मैंने लगा लिया, कहाँ चली गई क्या पता। और एक और मैं आपको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सोर्स बता रहा हूँ, एक MPPSC प्रीलिम्स जो रैपिड फायर वॉल्यूम 2 है, यदि आप चाहो तो देख लीजिएगा, इसको भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको पूरा डेटा दे दिया गया है। ये रैपिड वॉल्यूम 2 है, इसमें 5, 6, 7, 9, 10 दिया गया है। यूनिट 8 नहीं दी गई है, क्योंकि जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर मतलब हर बार चेंज होता रहता है। बाकी जो यूनिट्स हैं वो स्टडी डेटा है, तो आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। पवन सर इसका होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। और यदि आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है और आप घटना चक्र नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप MPPSC प्रश्न लोग लगा सकते हैं, जिसमें आपको 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपको MPPSC के अदर एग्जाम से भी मिलेंगे। MPPSC के अदर एग्जाम्स के साथ साथ आपको किससे मिलेंगे, आपको जो अदर स्टेट PSC हैं उनसे जो रिलेटेड, जो सब्जेक्ट अपनी यूनिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले कौन कौन सी बुक लेना है। अगेन मैं एक समरी जल्दी से बता देता हूँ। जो आपको यूनिट 1 हिस्ट्री के लिए आपको बलराम नगर से कि आप ले सकते हैं बुक, है ना, और आपको इलस्ट्रेट तो लेनी ही लेनी है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों। यूनिट 2 के लिए या तो आप निर्माण ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों, प्लस आप परीक्षा धाम ले सकते हैं। परीक्षा धाम MPG के तो ले ही लीजिएगा। यूनिट 3 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए आपको शुभम गुप्ता सर के नोट्स, PDF नोट्स प्लस लुसेंट, है ना। यूनिट 4 के लिए मध्य प्रदेश के भूगोल के लिए मध्य प्रदेश जो परीक्षा धाम उतनी इनफ है। और उसके बाद जो आपका 5 है, जो आपका यूनिट 5 है राज्य व्यवस्था, उसके लिए आपकी जो लगभग मान के चलिए यूनिट 5 जो आपकी राज्य व्यवस्था है, यूनिट 5 राज्य व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण है वो क्या क्या है, वो है सबसे पहला आपका लुसेंट के साथ MPG के परीक्षा इतने इनफ है। यूनिट 6 के लिए आपको निर्माण की बुक लेना है। जो सिनॉप्सी नोट्स है, सिनॉप्सी नोट्स हमने हमारे टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया है, उससे आपके काम हो जाएंगे और वो सिनॉप्सी नोट से ही पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका रही बात यूनिट 7 की। यूनिट 7 के लिए इंग्लिश मीडियम वाले निर्माण की बुक ले सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले परीक्षा धाम की बुक ले सकते हैं। और इसके भी सिनॉप्सिस नोट्स हमने हमारे टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और यूनिट 8 परीक्षा धाम स्पीडी, आपका तथ्यवान एग्जाम पीडिया, इनसे आप कवर कर सकते हैं। और रही बात आपकी यूनिट 9 की, तो यूनिट 10 के लिए आप परीक्षा धाम ले सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले निर्माण की बुक लिख सकते हैं। फिर अदर जो भी बुक अभी तो मार्केट में मुझे उतनी खास नहीं लगी, बाकी निर्माण में कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन आप यदि इसको सिनॉप्सिस बना लेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, तो आपके लिए इनफ हो जाएगा और आप शुभम गुप्ता सर की PDF यूज कर सकते हैं। यूनिट 10 के लिए आप सिलेक्शन तक की बुक लिख सकते हैं और आप ले सकते हैं मध्य प्रदेश की
अभ्यासी जनजातीय निर्माण की, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा डेटा दिया गया है। और प्रैक्टिस के लिए आपको अभ्यास निर्माण की अभ्यासी का ले लेना है। आप मुझसे पूछ रहे हो कि भैया निर्माण की इतनी ज़्यादा बुक क्यों बता रहे हो, कि देखो निर्माण में ना इतना ज़्यादा डेटा दे दिया गया है कि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, जो कई बुक ऐसी हैं जो मैंने देखा है कि उसमें डेटा इनसफिशिएंट है, उसके बाद आपको अदर सोर्स से पढ़ना पड़ता है। लेकिन निर्माण में ऐसा है कि आपको डेटा फिल्टर करना पड़ता है। एक बार पढ़ लो, सिनॉप्सिस नोट्स देख लो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, जैसे हमारे मतलब जो हमने डाले हैं फिजिक्स वाला के, और भी हमने सिनॉप्सिस नोट्स डाले हैं, तो उनको आप चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। उसके बाद जो पढ़ना है बस उसी को आप निर्माण से पढ़िएगा तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इससे निर्माण बोल रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम वालों के सोर्स बहुत कम अवेलेबल होते हैं, और आकार के नोट्स भी अच्छे हैं। वैसे यदि आप चाहो तो आकार के भी नोट्स देख सकते हैं। लेकिन हाँ, जो मैं सोर्स बता रहा हूँ टारगेट्स में होने के हिसाब से दूंगा, तो आपको डेली टारगेट्स मिल जाएंगे। एमपीपीएससी मेंस के भी डेली टारगेट्स मिल जाएंगे। और मैंने एक और वीडियो डाल दी थी एमपीपीएससी मेंस बुक लिस्ट के लिए। यदि आपको एमपीपीएससी मेंस बुक लिस्ट भी लेनी है तो वो मैंने आपको हमारा जो टेलीग्राम मतलब जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको जो हमारी एमपीपीएससी मेंस बुक लिस्ट है वो भी पता चल जाएगी। तो अभी तो बस इतना ही। और फिर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनानी है, यदि किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जिस पे आपको डाउट हो तो वो बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।